कि महाराज अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इस संकल्प को हम लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, जब भी बात इस्लाम के धर्म स्थलों की होती है, किसी भी मस्जिद की होती है, तो एक बात तो पक्की है कि वो मस्जिद किसी न किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है। औरंगजेब चाहता तो पूरे मंदिर को तोड़कर सारे अवशेषों को हटाकर जमीन को एकदम समतल करके भी मस्जिद बना सकता था। उसके पास ना तो संसाधनों की कमी थी और ना ही उस समय उसे कोई रोक सकता था। उसे सिर्फ एक आदेश देना था और उसके आदेश को बड़ी कुशलता से मान लिया जाता। पूरे मंदिर को निस्ताबूत करके एक नई नींव पर एक नई मस्जिद का निर्माण करवा सकता था, लेकिन किंतु ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। अपने शत्रु को खत्म करने से ज्यादा मजा उसका मान मर्दन करने में आता है। मृत्यु तो एक क्षण का दर्द देकर फिर आराम कर जाती है, लेकिन अपने शत्रु को हर रोज तिल तिल कर मरते हुए देखना, शर्मिंदा होते हुए देखना, उसके आत्म गौरव को छलनी होते देखना, इन सब का मजा कुछ और ही है। दोस्तों, ये एक सोच है जिसे आप छोटी सी बात से समझ सकते हैं। ये जब जानवरों को खाने के लिए मारते हैं तो उन जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, रेत रेत कर धीरे धीरे मारते हैं। और यही इनकी सोच है जो हर जगह दिखाई देती है। जिल्ले इलाही ने भी यही किया। उसने भारत की आत्मा पर चोट की। उसने सनातन के आत्म सम्मान को अपने पैरों तले रौंदने का लुत्फ उठाया। पश्चिमी दीवार को जस का तस छोड़ दिया। बाकी 3 दीवारें नई उठाई गई। एक दीवार और तोड़ देता और नई बना देता तो भला उसके खजाने पर क्या असर होता, पर यह नहीं करना चाहता था। बाबर के खानदान में यह नहीं हुआ करता था। वो राम मंदिर को आधा तोड़कर उसी के अवशेषों पर मस्जिद बनाए जाने की अनुवांशिक परंपरा थी। आखिर उस परंपरा को बंद कैसे किया जा सकता था? आप किसी भी मस्जिद को देख सकते हैं, उस मस्जिद के नीचे किसी न किसी मंदिर का अवशेष जरूर मिलेगा। और इसीलिए हर मस्जिद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं मस्जिद नहीं, मैं मंदिर हूँ। चाहे अयोध्या का बाबरी मस्जिद हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद, ये सभी मंदिर ही तो थे। और अब तो बात ताजमहल तक आ गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल की। कोई है जिसने कहा है कि ताजमहल हमारा पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा किया। जी हाँ, किसने कहा और क्यों कहा, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगरा के ताजमहल पर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने अपना दावा कर दिया है। जयपुर के पूर्व राज परिवार के प्रिंसेस और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है जो हमारे परिवार के पैलेस की संपत्ति पर बना है। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया है। दिया कुमारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और लैंड ली थी, उस समय मुगल सरकार थी, इसलिए उसका विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, आज भी कोई भी सरकार किसी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसका विरोध करके कुछ और कर सकते थे। अब अच्छा है, किसी ने आवाज उठाई है, कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। दिया कुमारी ने कहा कि बंद कमरे खोलकर ये पता करना चाहिए कि ताजमहल पहले क्या था। उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ पार्ट वहाँ लंबे वक्त से सील है, उस पर निश्चित तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलकर देखना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था। वो सारे फैक्ट्स तभी स्टैब्लिश होंगे जब एक बार उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी और कोर्ट जब आदेश देगा कि पता करना चाहिए कि पहले ताजमहल क्या था। क्या कोर्ट में जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से याचिका दायर की जाएगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे हम अभी देख रहे हैं, हम एग्जामिन करेंगे कि क्या स्टेप लेना चाहिए। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि अगर दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
तो जयपुर के पूर्व राज परिवार के हमारे ट्रस्ट में पोथी खाना भी मौजूद है। हम तमाम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो हम उसे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ जरूर कोई न कोई मंदिर तो था ही। ताजमहल को लेकर यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व विभाग को सर्वे कराने की मांग की है, जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और शिलालेख हो सकते हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने ताजमहल के ऊपर दावा किया है कि वो एक मंदिर था। ये अनेकों बार हो चुका है। 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दायर हुई थी। 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग रखी थी। दोस्तों, आपके विचार क्या हैं? आपका दिल क्या कहता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।